गुड इवनिंग। आज एक बहुत ही कॉमन जो क्वेश्चन महिलाएं पूछती उसके बारे में बात करते हैं कि जब उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट कराया उसमें हाई रिस्क आ गया या तो लो रिस्क आता है या कई बार पॉजिटिव लिखा रहता है या निगेटिव रिजल्ट लिखा रहता है। जो रिजल्ट सेक्शन रहता है उसमें डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट को रीड करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो ये हाई रिस्क और लो रिस्क का क्या मतलब होता है इस रिजल्ट में, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर जो टेस्ट होता है, ये जो बच्चा पल रहा होता है गर्भ में उसमें किसी तरीके की कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्रोमोसोमल एनामली तो नहीं है, अच्छे से उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए चेक करा जाता है और ये ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड से टेस्ट होता है। अब डबल मार्कर का मतलब है कि दो मार्कर देखे जाते हैं, एक बीटा HCG और दूसरा PPA होता है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन। और ट्रिपल मार्कर में 3 पैरामीटर आ जाते हैं, उसमें भी HCG है, उसके अलावा AFP होता है, अल्फा प्रोटीन होता है, और तीसरा होता है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रेडियल। अब आपको ये समझना है कि जो रिजल्ट आपको लैब से मिलता है ये कैलकुलेटेड वैल्यू रहती है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है कि ये जो रिजल्ट आता है ये सिर्फ रिस्क के बारे में बताता है कि आपकी इस प्रेगनेंसी में जो बेबी पल रहा है उसको कितना रिस्क है कि ये 2-3 कंजेनाइटल बीमारियों के नाम रहते हैं, जैसे कि एक डाउन सिंड्रोम रहता है और दूसरा ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 13। कुछ केसेस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का आप हाई रिस्क में हो कि लो रिस्क में हो ये सिर्फ बताता है। तो अगर किसी महिला को हाई रिस्क में बता रहा है इसका मतलब है कि ऑन एवरेज जो कम्युनिटी में महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनके मुकाबले आपको ये जो एनामली है, क्रोमोसोमल एनामली है, वो होने का रिस्क ज़्यादा है। जो बच्चा पल रहा है वो गड़बड़ है ऐसा 100% गड़बड़ है ऐसा नहीं बताता। तो आपको सबसे पहले समझना है कि कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है कि अगर रिपोर्ट गड़बड़ आ गई तो एकदम से परेशान हो गए कि नहीं अब इसका एबॉर्शन ही कराना है या कुछ और डिसीजन लेने हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ जो बच्चा पल रहा है उसमें संभावना के बारे में ये जानकारी देता है। तो हाई रिस्क अगर आ गया है या रिजल्ट में पॉजिटिव लिखा है मतलब कि ये बीमारियां होने की उसमें ये पर्टिकुलर मेंशन रहेगा आपको कि डाउन सिंड्रोम क्या ये रिस्क है, मतलब इतने में इतना रिस्क है ऐसा मेंशन रहेगा। और अगर लो रिस्क आया है या निगेटिव रिजल्ट आया है तो ये अच्छा है। तो जिस महिला को निगेटिव रिजल्ट आया है या लो रिस्क में दिया है मतलब ठीक है। फिर भी आप ये समझें कि लो रिस्क में होना ये कोई गारंटी नहीं है कि बेबी बिल्कुल स्वस्थ होगा, और ऐसे ही हाई रिस्क में या पॉजिटिव रिजल्ट का होना ये कोई गारंटी नहीं है कि बेबी खराब ही होगा। तो ये समझना, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो सॉफ्टवेयर से ये कैलकुलेट करी जाती है वैल्यू, उसमें ये पैरामीटर तो लिए ही जाते हैं, साथ में मदर की क्या एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेबी पल रहा है वो कितने दिन का जेस्टेशनल एज हो गई है, मदर में डायबिटीज़ है कि नहीं है, और कई बार जो एंटी स्कैन सोनोग्राफी से नुकल ट्रांसलूसेंसी होती है उसको मेज़र किया जाता है। उसके बाद ये कंप्यूटर से जनरेट वैल्यू रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है कि अगर रिजल्ट आपका गड़बड़ आ गया है। उस केसेस में डॉक्टर से मिलना है, वो आपको काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद आपको टारगेट स्कैन करना रहता है। टारगेट स्कैन मतलब सोनोग्राफी से बेबी को देखा जाता है, उसके हार्ट की क्या पोजीशन है, ब्रेन बन रहा है कि नहीं, हाथ पैर की क्या पोजीशन है। तो जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसके बेस पे फर्दर प्रेगनेंसी के बारे में डिसीजन लेना है वो टारगेट स्कैन है, जिसको सेकंड स्टेप सोनोग्राफी भी बोल सकते हैं, उससे लिया जाता है। ये डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर टेस्ट से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बताने का मेरा मकसद, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मेरा तो एंटी स्कैन नॉर्मल था, अभी मार्कर बढ़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। तो ये मार्कर टेस्ट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, थोड़ा सतर्कता ज़रूरी है। तो ये कहने का मतलब है कि अगर डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर टेस्ट में किसी का हाई रिस्क आता है या पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आगे अपने डॉक्टर से मिल के और जो उसका टारगेट स्क्रीनिंग होती है वो करवाएं, या तो ब्लड में आजकल निप्स टेस्ट या निप्ट टेस्ट भी होता है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिससे क्रोमोसोम की स्टडी कर ली जाती है। मदर के ब्लड से ही बच्चे के जो सेल्स 1-2 आ जाते हैं उसको लेके और वहाँ से स्टडी कर लिया जाता है। तो मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टेस्ट की टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है, जिस टाइम पे कराना चाहिए उस समय ही कराना है, और अपनी एज के बारे में सही से जानकारी देना। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ज़्यादातर चांस रहता है कि आपको वैल्यू जो है थोड़ा सा हाई रिस्क में आप चले जाओ, क्योंकि ये जो पैरामीटर है वो एवरेज जो पॉपुलेशन होती है उससे कंपेयर किया जाता है। आपने देखा होगा कि रिजल्ट में MOM के बारे में भी रहता है, मल्टीपल ऑफ द मिलियन। इसका मतलब होता है कि एवरेज पॉपुलेशन में आप किस पोजीशन पे हो, कहने का सिर्फ ये मतलब। तो आई थिंक कि जिन महिलाओं को इससे संबंधित डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।